मनुष्य की चाह क्या है, उस चाह के अनुकूल राह बताने वाला है। मनुष्य के पास चाह तो है कि हम सुखी हों, हम स्वस्थ रहें, परिवार समाज देश में हम सम्मानित जीवन जिए। स्वस्थ रहने की कामना है, संपन्न रहने की कामना है, परिवार समाज में सम्मानित होने की कामना है, चाह है। उसी चाह के अनुकूल संत गुरुजन, जिसे हम सत्संग कहते हैं, संत गुरुजनों का सत्संग नहीं होता है। संत गुरुजनों के संग को ही सत्संग कहते हैं। संतों के सत्संग कहने से वाक्य बिगड़ जाता है। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। सच्चे ज्ञान प्रदर्शक गुरु को ही सद्गुरु कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सच्चे सद्गुरु, इस शब्द फाजिल हो गया। सच्चे गुरु को ही सद्गुरु कहते हैं, संतों के संग को ही सत्संग कहते हैं। तो मैंने कहा ये सत्संग हम लोगों को सुझाव देता है, मार्गदर्शन करता है। हमारी चाह क्या है, तो चाह के अनुकूल सत्संग राह बताता है। अब आप लोग विचार करें अपने आप पर कि हमारी आपकी चाह क्या है, हमारे आपके जीवन की मांग क्या है। सभी अपढ़ इस बात को समझेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मानव मात्र सुख चाहता है। पागल को छोड़कर, जो पागल का बुद्धि और विवेक से संबंध कट जाता है, उसी को हम पागल कहते हैं। बुद्धि और विवेक का संपर्क जिसका खत्म हो जाता है, उसको हम लोग पागल कहते हैं। अगर बुद्धि और विवेक दोनों संतुलित हो तो सारे लोग सुख चाहते हैं। वही राह सत्संग देता है कि सुख है क्या। सुख चाहने वाले भाई बहनों से सत्संग प्रश्न करता है कि सुख है क्या। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुभव की जो अनुकूलता है उसको हम सुख कहते हैं। जहाँ तक अनुकूल अनुभव होता है वहाँ तक सुख है। जहाँ अनुभव प्रतिकूल हो जाता है, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, वह दुख है। अनुभव किसका होता है? साधनों का अनुभव होता है। मेरे वक्तव्य में किसी शब्द में संदेह नहीं रह जाए, इसलिए से मैं निवेदन करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि संदेह रहित होकर मेरी बातों को सुने, समझें, हृदयंगम करें। सुख का साथ साधनों की अनुकूलता में सुख है। यदि साधन अनुकूल हो
साधनों को अनुकूल बनाने के लिए कोई दूसरा नहीं है। सभी साधनों को हम लोग स्वयं अनुकूल बना सकते हैं, बनाते हैं। प्रथम साधन शरीर है, जो सभी भाई बहनों के पास है। वो शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम। शब्द शास्त्री कहते हैं कि प्रकृति प्रदत्त सभी साधनों में ये शरीर सबसे प्रथम है। निर्णय करके देखें कि शरीर के बिना भोग नहीं हो सकता है, तो शरीर के बिना योग भी नहीं हो सकता है। शरीर के बिना सेवा नहीं हो सकती है, तो शरीर के बिना साधना भी नहीं हो सकती है। शरीर के बिना सिनेमा हॉल नहीं हो सकता है, तो शरीर के बिना सत्संग पंडाल भी नहीं हो सकता है। शरीर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। ये कर्मों का साधन ये शरीर है। शरीर नहीं हो तो कोई कर्म योग भोग नाम की नहीं हो सकता। कर्म करने का साधन शरीर है। कर्म होता है किसके लिए? शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। संपूर्ण प्राणी जगत के लिए कर्म होते हैं। कर्म से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा मतलब आत्मा का। सारे कर्मों का संबंध, सत्य भी आप बोलते हैं तो आत्मा के लिए नहीं बोलते हैं। झूठ बोल करके समाज को धोखा देते हैं। सत्य बोल करके समाज को निर्विघ्न समझ देते हैं। सत्य बोलना भी समाज के लिए है। अहिंसा धर्म का पालन भी समाज के लिए है। व्यभिचार कर्म का भी संबंध समाज के साथ है। नशा दुर्व्यसन का संबंध शरीर के साथ है। मैंने कहा जितने कर्म होते हैं शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं है। कि मेरा स्वरूप चेतन है, कर्म जड़ है। कर्म करने वाले सारे उपकरण जड़ हैं। जड़ द्रव्यों से चेतन का कोई संबंध नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सारे कर्मों का साधन शरीर है। शरीर प्रथम साधन है। शरीर को अनुकूल बनाए रखना हमारा आपका कर्तव्य है कि शरीर अनुकूल रहे। अनुकूल का मतलब शरीर स्वस्थ हो, सबल हो, निरोग हो। सभी भाई बहनों के ध्यान देना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो। अब इसके लिए किसी की फिर प्रतीक्षा मत कीजिए। रोग देने वाला भी कोई अलग से नहीं है। स्वस्थता देने वाला अलग से कोई नहीं है। हम अस्वस्थ होते हैं अपने असंयम के कारण। प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा संयम के द्वारा, दुखी होगा असंयम के द्वारा। संयम से हमारा जीवन सुखी होता है, वैयक्तिक जीवन। प्रेम से परिवार सुखी होता है। न्याय से समाज व्यवस्थित रहता है। इन सूत्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए और इन सूत्रों को व्यवहार में उतारना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन हमारा सुखी होगा, चाहे भाई का हो चाहे बहन का हो, संयम से। मानसिक संयम हो, वाचिक संयम हो, ऐन्द्रिक
संयम हो, कायिक संयम हो। जितने ये उपकरण हैं ये सभी संयत हो। मन संयमशील हो, वाणी संयमशील हो, शरीर से होने वाली सारी क्रियाएं, सारे आचरण संयम हो। इसी संयम को योग कहा गया है। संयमो नाम योगः। संयम का ही दूसरा नाम योग है। अयोग से क्या होता है? योगो भवति दुःखः। योग है जिसके द्वारा सारे दुखों का हनन हो जाता है। योगो भवति दुःखः। तो मैंने कहा कि संयम से व्यक्ति सुखी रहेगा। आज के सामाजिक परिवेश को देखिए, आदमी का मन असंयत हो गया है, वाणी असंयत हो गई है, शरीर के सारे होने वाले क्रियाकलाप असंयत हो गए। सारे लोग अनिष्ट अनिष्ट सोच रहे हैं, आत्मपतन की बात सोच रहे हैं, परिवार समाज के पराभव की बात सोच रहे हैं। हमारा चिंतन जगत बिल्कुल विकृत हो गया है। किसी की सोच सही नहीं है, किसी के मनगत भाव सही नहीं है। भाव अगर बिगड़ जाए तो भाषण बिगड़ जाएंगे। जो भाव के अनुकूल भाषण होते हैं, भाव के अनुकूल आचरण होते हैं। महाराज कृष्ण ने गीता में इसलिए कहा, भाव संशुद्धि रीत्ये तपो मानस मुच्यते। भाव की शुद्धि मानसिक तप है। भाव शुद्ध कौन होता है? जिसमें राग और द्वेष का दबाव नहीं पड़ता है, जिस भाव पर स्वार्थ और अहंकार का प्रभाव नहीं होता है, वो भाव शुद्ध होता है। हमारे भाव बिगड़ते हैं स्वार्थ और अहंकार के कारण। हमारे भाव बिगड़ते हैं राग और द्वेष के कारण। तो मैंने कहा, भाव के अनुकूल भाषण, भाव के अनुकूल आचरण, जादृशी बुद्धिर्यस्य क्रिया भवति तादृशी। आदमी का भौतिक भावात्मक धरातल जैसा होता है, बौद्धिक धरातल जैसा होता है, उसके समस्त बाह्य क्रियाकलाप उसी के अनुरूप हुआ करते हैं। सभी लोगों का मन संयत हो। महाराज कृष्ण ने कहा, असंयतात्मना योगो। जिसका मन, वाणी, शरीर असंयत है, वह योग को उपलब्ध नहीं हो सकता। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मति। मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा विचार है कि जिसके मन असंयत है, वाणी असंयत है, आचरण असंयत है, उसके द्वारा योग नहीं हो सकता, सत्कर्म नहीं हो सकता। योग का नाम सत्कर्म भी है। योगः कर्म सुकौशलम। कर्म की कुशलता को योग कहते हैं। और प्राचीन काल में संतों ने कहा, ऋषि ने कहा, योगः समाधि। योग कहते हैं समाधि को, समाधि कहते हैं योग को। कई पारिभाषिक शब्द आए हैं योग के लिए। तो मैंने कहा, मन, वाणी, शरीर संयत हो, सभी लोग सुखी होंगे। मन, वचन, कर्म की संयमशीलता हमारे जीवन में दुख सुख लाती है। वही विपरीत हो जाए, मन असंयत हो जाए, वाणी असंयत हो जाए, शरीर की सारी क्रियाएं असंयत हो जाए, तो दुख पैदा होगा। एक छोटा सा उदाहरण आप लीजिए। आपकी वाणी बिगड़ जाती है, परिवार में कलह हो जाता है। सारे भाई बहनों की वाणी संयत हो। मन से हमारे गायक लोग गाते हैं,
कि मृदु वाणी सुंदर बर्ताव, ये भजन नहीं है, ये जीवन सूत्र है। भाई बहन सब ध्यान दे सकते हैं कि मृदु वाणी, भाई बहन जहाँ जिसके साथ बोले मधुर शब्दों में बोले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। हम बोले वो सत्य हो, प्रिय हो, हितकर हो। वाणी अगर बिगड़ जाती है, परिवार में कलह हो जाता है, बिखराव हो जाता है। तो मृदु वाणी सुंदर बर्ताव, सभी लोग एक दूसरे के साथ कोमल कोमल शब्दों का प्रयोग करें, प्रिय प्रिय शब्दों का प्रयोग करें। नौकर क्यों नहीं है? सन्यासी नहीं, एक जमात चल रही थी यहाँ, 6 महीने तक वो जमात चलती रही, मेरी देख रेख में जमात चल रही। मेरी आदत है कि अपने शिष्यों को मैं तुम कह करके नहीं पुकारता हूँ किसी को, चाहे बच्चा ही क्यों नहीं। एक संत ने हमसे कहा कि अपने शिष्य को भी आप कहते हैं, हम के कल क्या कहें। शिष्य है तो शिष्य के सामने अपनी भाषा को बिगाड़ने हैं। शिष्य में भी वही आत्मा है जो आप में है, शिष्य का वही शरीर है जो शरीर आप में है। उसको तुम क्यों कहें, रे अबे क्यों कहें। हमारी आदत नहीं है किसी को तुम कहना, किसी को रे कहना, अबे कहना। मैं सबको सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करता हूँ। जो सबके पास हृदय है, कठोर कहने पर, आप शब्द कहने पर उसका हृदय टूटेगा। मैंने व्यवहार में प्रयोग करके देखा है कि प्रिय बोलने का फल क्या होता है, अप्रिय बोलने का फल क्या होता है। इस संसार तो एक प्रयोगशाला है। मैं जिस आश्रम में रहता था, पढ़ता लिखता था, पढ़ाता था, महंत जी को 4 सेवादार थे। एक का नाम नंदन राम, एक का नाम और कई नाम के 4 लड़के थे। तो नंदन को नंदनमा कहते। बड़प्पन के कारण नाम में बा प्रत्यय लगा देता है। नाम है नंदन, रे नंदनमा। आकार करके बोलना, उसको अपमान सा लगता है। तो काम तो करता था, काम करने में ललक नहीं होती, उत्साह नहीं होता था। क्यों? शब्द को सुन करके हृदय टूट गया। ए नबलवा पानी ले आओ, नौकर है बेचारा, पानी ला कर देना है। 3 रुपये ड्रेन चलता है, पानी लेकर के धीरे धीरे दिल टूट गया। नाम है नबल, उसको कहा नबलवा। और उसके पास भी हृदय है, उसके पास मान सम्मान का ज्ञान है, उसके भी हित कुटुंब है। कहीं उसका ससुर ही आ गया हो, उसका नबलवा कह करके पुकारते हैं, कितना आघात पहुँचेगा उसके मन पर। तो पानी लेकर जाता था, लेकिन 5 रुपये ड्रेन चलता था। धीरे धीरे मन मरा हुआ। मैंने प्रयोग करके देखा। हम कहा नवल हो जी, कहाँ सा है? ए नवल जी जरा पानी ले आओ। टूट करके दौड़ करके पानी लगा, हृदय हल्का हो जाता। कटु शब्द सुनने से पत्नी का हृदय बोझिल हो जाएगा, बेटे का हृदय बोझिल हो जाएगा, नौकरों का दिल बोझिल हो जाएगा, मजदूरों का दिल बोझिल हो जाएगा। वहीं प्रिय शब्द कहिए तो उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है, काम उसको हल्का लगता है। तो गायक लोग गाते हैं कि मृदु वाणी सुंदर बर्ताव, वाणी कोमल हो, मधुर हो और सुंदर बर्ताव, एक दूसरे के साथ बर्ताव सुंदर करें। उसके लिए एक ही सूत्र है, थोड़ी शांति बनाइए आप लोग।
मैं समझ रहा हूँ कि कालातिक्रमण हो रहा है।